जो व्यक्ति अपने माँ बाप को सताता है, जो बेटा अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो बेटा माँ बाप को मारता है, दुखी करता है, सेवा नहीं करता, ऐसा बेटा प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत बनना हो तो माँ बाप की सेवा मत करना, और प्रेत नहीं बनना है, मोक्ष पाना है तो माँ बाप की सेवा जरूर करना। प्रेत बनने वाला बड़ा कष्ट पाता है। प्रेत मीन्स एक हवा, उसे भूख लगती है पर खा नहीं पाता, प्यास लगती है पर पानी पी नहीं पाता। प्रेत योनि ना बड़ा कष्ट देती है। प्रेत योनि में क्या होता है जानते हैं? प्रेत योनि में जैसे आपने कभी सपना देखा होगा, कई बार आपने देखा आपको बहुत प्यास लगती है रात को, फिर सपने में आप ऐसा देखते हैं कि आप पानी पी रहे हैं। कभी देखा है ऐसा वाला सपना? आपको बहुत प्यास लगी है रात को और आप देख रहे हैं कि सपने में आप पानी पी रहे हैं, पर पानी पीते जा रहे हैं पर प्यास बुझ ही नहीं रही है। ऐसा सपना कभी आया आपको? ऐसे सपने तब आते हैं जब यथार्थ में प्यास लगी हो। कई बार रात्रि को ना 2 बजे 1 बजे रात को अचानक प्यास लगाती है बहुत तेज, तो सपने में ऐसा लगता है कि हम पानी पी रहे हैं, पर इतना पानी पीने पर भी प्यास नहीं मिटती। ऐसी प्रेत योनि है। आपके पास पानी तो आप देख पाओगे, सामने नदी बह रही है, प्रेत नदी के पास जा सकता है? क्यों नहीं जा सकता? लेकिन पानी नहीं पी सकता। हवा है ना, हवा कैसे पानी उठाए, कैसे पिए? उसे सुख दुख का अनुभव होता है। भूख लगती है पर खा नहीं पाता, कैसे खाएगा? ये प्रेत लोग जितने जल्दी मुक्त हो जाएं प्रेत योनि से उतना अच्छा है। कैसे मुक्त होंगे? धुंधकारी जब प्रेत बना तब भागवत उनके भाई गौकर्ण जी ने सुनाई। जब भागवत सुनी तब प्रेत योनि से धुंधकारी मुक्त हुआ। कोशिश ये करो कि प्रेत बनना ही ना पड़े। पुरुष बनता है प्रेत, माँ बाप की सेवा नहीं करता तो। अब जो लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, सब क्या बनेंगे? इनका फिक्स है, प्रेत बनेंगे, भूत बनेंगे, भटकेंगे, तड़पेंगे। और जो स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, अपने पति की सेवा नहीं करती, वो स्त्रियां क्या बनती हैं? हैं? क्या? पुरुष तो बनता है प्रेत, और स्त्री क्या बनती है? चुड़ैल। क्या बनती है मैया? चुड़ैल। और वीआईपी है, और भी बिल्कुल भी सेवा नहीं करी तो पिशाचिनी बन जाती है। ये और भयंकर होती है। ये सब योनियां हैं, ये सब से गुजरना पड़ता है यदि पाप हुए हैं तो। संसार में बहुत सुख है। किस तरह? सवेरे सवेरे आप चिड़ियों को देखो, कुछ ना करना, चिड़ियों को बस चहकते हुए देखना, सवेरे की धूप लेना, सवेरे प्रकृति को देखना। हरी भरी प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, चिड़ियों का उड़ना, एक साथ चहकना, गिलहरी का चलना, गिलहरी का खाना। कैसे खाती है गिलहरी? ऐसे ऐसे। ये प्रकृति बनाई क्यों है ईश्वर ने? देखने के लिए। आपने टीवी क्यों लगाई है घर पर? नाना प्रकार के चित्र दिखते हैं टीवी पर। ईश्वर ने ये प्रकृति टीवी ही तो बनाई है, भांति भांति के जीव जंतु बनाए हैं, आप देखो। लेकिन आप कुछ नहीं देखते प्रकृति को, बस मोबाइल और टीवी, मोबाइल। आपको ईश्वर की बनाई प्रकृति को देखना चाहिए। पहले के लोग जंगल में क्यों रहते थे?
ऋषि मुनि कहाँ रहते थे? बोलो, क्यों रहते थे? हैं? प्रकृति के पास रहने में, जो प्रकृति के पास है ना, उसे कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। पता है आपको? नेचर के पास है ना जो, उसे कभी डिप्रेशन नहीं होगा। गांव के लोगों को डिप्रेशन 1% होता है और शहर के लोगों को डिप्रेशन 70% होता है। हाँ या ना? शहरों में हरियाली की कमी है, शहरों में प्रकृति की कमी है, शहरों में धूप ही नहीं मिलती। डिब्बा डिब्बा बने हैं घर, किसी डिब्बे में धूप पहुंच रही है तो किसी डिब्बे में धूप ही नहीं मिलती। हाँ या ना? बड़े बड़े शहरों में कहाँ गिलहरी मिले, कहाँ चिड़िया की चहक मिले, कहाँ वहाँ हरा भरा मिले। पहले के लोग जंगल में इसलिए रहते थे। आप भी कुछ दिन प्रकृति के निकट रहकर देखो, अपने आप महसूस करेंगे कि आप अपने आप बिना दवाई बिना टैबलेट के अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आप देख पाएंगे कि आप स्वस्थ हो रहे हैं। प्रकृति हमारी पूरक है। प्रकृति हमारी क्या है? पूरक है। आजकल का व्यक्ति परेशान क्यों है? प्रकृति से दूर हो गया। बात सही है? इसलिए कहता हूं, ईश्वर की बनाई सृष्टि को देखो, चिड़िया को देखो, फुदकती हुई चिड़िया कितनी सुंदर दिखती है। उसे देखकर ईश्वर को देखो, वाह विधाता क्या चिड़िया बनाई है। जिस परमात्मा ने इस चिड़िया को बनाई है, जिस परमात्मा ने इसके खाने की व्यवस्था की है, सोचो ईश्वर की राज में, भगवान के राज में जब चिड़िया भूखी नहीं है तो हम और आप कैसे भूखे रह सकते हैं? नहीं? भगवान की राज में कौन भूखा है बताओ? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। अजगर करे ना चाकरी, मतलब नौकरी चाकरी। अजगर नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता, पर उसके भी भगवान खाने की व्यवस्था करते हैं कि नहीं? अजगर करे ना चाकरी, और पंछी करे ना, पक्षी कोई काम नहीं करता, लेकिन देखो फुर्र फुर्र उड़ता रहता मस्त। दास मलूका, मलूक दास जी एक संत भय हैं, कह गए कि सबके दाता। तुम ये मत कहना कि हम नौकरी करते हैं तो खाते हैं, जो नौकरी नहीं करते वो भी खाते हैं, क्योंकि खिलाने वाला भगवान है। तुम्हें ये लगता है कि तुम खिला पिला रहे हो, तुम कर रहे हो, क्यों? सही है, आप काम करते हो। कितने लोगों का परिवार, मतलब कितने लोगों का पेट भरते हो आप? हुँ? 25 लोगों का पेट भरते हो? यदि आप ना भरते उनका पेट तो वो भूखे रहते नहीं। संसार में सब इसी गलतफहमी में चल रहे हैं। आपको लगता है कि आप हमारा पेट भर रहे हैं, हमें लगता है हम आपका पेट भर रहे हैं, जबकि ये दोनों गलत हैं। ना तो हम आपका पेट भर रहे हैं, ना तो आप हमारा पेट भर रहे हैं। हम दोनों का पेट भरने वाले वो हैं जो दिखाई नहीं पड़ रहे। जैसे ये माला है, क्या दिख रहा है आपको? बोलो। माला में दिख रहा है ये सुंदर सुंदर मोती, तुलसी के दाने, ये माला है। इसमें तुलसी के दाने तो दिख रहे हैं, मोती तो दिख रहे हैं,
पर इन मोतियों को जो पिरोने वाला है वो धागा नजर नहीं आता। ये माला है पुष्पों की, इसमें पुष्प दिखाई पड़ रहे हैं, पर इन पुष्पों को जो संजो के रखने वाला है धागा नजर नहीं आता। ऐसे ही है, जैसे धागा भीतर है, भीतर धागा है तो बाहर ये अच्छा है, ऐसे ही है। हम सबके भीतर वही धागा है जो सब कुछ करता है, वही परमात्मा है जो भीतर भीतर सब कर रहा है, और बाहर बाहर हम लोग मान रहे हैं कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो भगवान सृष्टि उत्पन्न करते हैं, आनंद के लिए संसार बनाए हैं। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य यतः। भगवान चार थे, स्वभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, और स्वानैव राजतीति स्वराट, भगवान स्वयं प्रकाशित हैं। सूर्य चंद्रमा कभी भगवान को प्रकाश नहीं देते। सूर्य चंद्रमा कौन है? भगवान के नेत्र। भगवान की आंख का नाम है सूर्य, और दूसरी आंख का नाम है चंद्रमा। बात सही है? भगवान की आंख है सूर्य। अब बताओ, ये सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश है, ये प्रकाश रूप में उपनिषद में पाया गया, लिखा हुआ वेदों में, कि जो सूर्य का प्रकाश है ना, यह प्रकाश भी ईश्वर का ही स्वरूप है। यह दृष्टि है ईश्वर की, ये आंखें हैं। तुम्हें भगवान सर्वत्र देख रहे हैं इन्हीं आंखों से। भगवान ऐसे हैं कि वो सबको देख सकते हैं, पर उन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ता है? अच्छा, भगवान सबको देख रहे हैं कि नहीं? बोलो। भगवान सबको देख रहे हैं, पर सब लोग भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। सही है? क्यों? क्यों ऐसा? मैया बताओ। भगवान सबको देख पा रहे हैं, पर सब भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? एक बार भगवान ने लुका छिपी का खेल खेला आपके साथ। चलो आज हम तुम खेलते हैं, चलो। तो सबसे पहले भगवान बोले तुम छिपो, तो आप लोग छिप गए। तो आप लोग कहां कहां छिपे? आप लोगों के छिपने के 84 लाख स्थान थे। कभी आप चींटी में छिप गए, मतलब चींटी बन गए। कभी आप कुत्ते में छिप गए, मीन्स कुत्ता बन गए। कभी आप गधे में छिप गए, मतलब गधा बन गए। कभी आप मनुष्य में छिप गए, मीन्स आप मनुष्य बन गए। आप जब छिपे 84 लाख योनियों में, तो भगवान ने आपको ढूंढ निकाला। अच्छा यहां छिपे, चलो ये देखो पकड़ लिया। अब भगवान बोले चलो हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और खेल का नियम यही होता है कि पहले हम छिपेंगे तो आप ढूंढेंगे, फिर आप छिपेंगे तो हम ढूंढेंगे। बचपन में खेला है कि नहीं ये खेल लुका छिपी का? खेला है? आप खेले हैं? हमने खूब खेला है। बोलना पड़ता उसमें, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, नहीं तो दाम पड़ जाए, दाम देते रहो। तो ये लुका छिपी का खेल हमने खेला, और भगवान ने भी आपके संग खेला। आप छिपे तो भगवान ने आपको ढूंढ लिया। अब भगवान बोले मैं छिपता हूं, तुम ढूंढना। तो भगवान जाकर के छिप गए। आप छिपे 84 लाख जगह पर, है ना? आपके छिपने की जगह कितनी थी? अच्छा, और भगवान के छिपने की जगह कितनी है? कहां? भगवान भी 84 लाख जगह छिपे। कहां?
84 लाख योनियों के भीतर कहाँ छिपे भगवान? सबके अंदर। हम ढूंढते रह गए बाहर, और वो छिपे कहाँ हैं? हम बाहर खोजते रह गए कि भगवान यहाँ छिपे होंगे, यहाँ छिपे होंगे, यहाँ छिपे होंगे, यहाँ, लेकिन वो जाके बैठ गए हम सबके भीतर। हर प्राणी के भीतर, हर जीव के भीतर, हर चींटी के भीतर, सब में कौन समाया है? सबके भीतर जाकर बैठ गए। हम लोगों ने गलती की कि बाहर बाहर खोजते रहे। सही है? इसलिए कहता हूं कि बाहर बहुत देख लिया, कुछ नहीं है बाहर। थोड़ा भीतर ध्यान लगाओ, अपने हृदय में तलाशो, भगवान का ध्यान हृदय में करो। ऐसा भाव बनाओ कि आपका हृदय ही समुद्र है और हृदय के क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष सैया पर लेटे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं।